हेलो बच्चों, आज हम लोग माध्यक में कुछ प्रश्न देखेंगे। सबसे पहले माध्यक को इंग्लिश में मीडियन बोला जाता है और माध्यक को माध्यिका भी बोला जाता है। ठीक है, कंपटीशन में से बहुत सारा क्वेश्चन आता है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं माध्यक का फॉर्मूला क्या होता है। तो जब विषम संख्या होगा तो माध्यक का फॉर्मूला लगाएंगे n/2 प्लस, इसको लगाएंगे n+1/2। क्या लगाएंगे n+1/2 वा प्रेक्षण या n+1/2 टर्म बोलेंगे। अब विषम संख्या का बात खत्म हो गया। सम संख्या पर जब आएंगे तो सम संख्या का फॉर्मूला हो जाएगा, जब माध्यक रहेगा सम संख्या में तो n/2 वा पद जोड़ n/2 + 1 वा प्रेक्षण का औसत, यानी क्या करेंगे बटा 2 लगाएंगे। तो क्वेश्चन पर हम चलते हैं। देखिए, कल हम बताए थे श्रेणी के बारे में, जिसमें सिर्फ x मालूम रहता है उसको इंडिविजुअल चेंज बोला जाता है। तो इसमें सिर्फ इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा तो ये इंडिविजुअल है। तो इस टाइप का माध्यक याद करने के लिए सबसे इजी तरीका है, आपको करना क्या है, इसको आरोही क्रम यानी असेंडिंग ऑर्डर में आपको लिखना होगा। तो सबसे पहले इसको सजाएंगे आरोही क्रम में। आरोही क्रम जब सजाइएगा कैसे होगा, आरोही क्रम क्या हो जाएगा आरोही क्रम में। देखिए, सबसे छोटा इसमें 2 हो जाएगा, उसके बाद क्या आएगा 5, उसके बाद 6, उसके बाद 8। हम देख रहे हैं यह सम संख्या है, टोटल संख्या इसमें देख रहे हैं तो कितना है 4 है। 4 जब है तो हम क्या करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे और क्या करेंगे 2 से भाग कर देंगे, यानी क्या करेंगे इसका सॉल्यूशन 5 + 6/2 यानी 5 6 11 11/2 यानी कितना हो जाएगा 5.5। पहला क्वेश्चन हो गया आपका सन। दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, इसी तरह से बनाएंगे। देखिए, सबसे पहले इसको आरोही क्रम में सजाइए। आरोही क्रम में इसको सजाने के लिए पहले क्या करना होगा, छोटा संख्या लिखिए। आरोही क्रम सबसे छोटे इसमें क्या हो जाएगा 0, उससे बड़ा क्या होगा 11, उससे बड़ा क्या होगा 13, 2 को 13 है, दोनों 13 लगातार लिखिए, उसके बाद क्या हो जाएगा 24 हो जाएगा। देखिए काउंट करिए 1 2 3 4 5, 5 ठो है। 5 ठो है तो 5 क्या है विषम संख्या यानी ऑड नंबर है। तो 2 ठो इधर से छांट लीजिए, 2 ठो इधर से छांट लीजिए, 4 ठो छांट के बीच में जो बच गया ये हमारा क्या हो जाएगा मीडियन हो जाएगा, यानी माध्यक हो जाएगा। यानी माध्यक बराबर इसका आंसर क्या हो जाएगा, क्या लिख लेंगे यहाँ माध्यक बराबर। बोलिए, चलिए 3 नंबर क्वेश्चन पर हम आते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन देखिए बाबू, 3 नंबर कैसे बनेगा। देखिए, इसको पहले काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7। 7 क्या है विषम संख्या है। इसको पहले आरोही क्रम में आप सजा दीजिए। आरोही क्रम असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर क्या हो जाएगा, असेंडिंग ऑर्डर क्या होगा, असेंडिंग ऑर्डर हमारा होगा सबसे छोटा इसमें क्या है, हम देख रहे हैं 3 है। असेंडिंग ऑर्डर में सबसे छोटा इसमें 3 है, उससे बड़ा देख रहे हैं तो 4 है, उससे बड़ा क्या है 7 है, उसके बाद 8 है, उसके बाद क्या है 9, उसके बाद 11, उसके बाद 18 है। देखिए तो ये 3 4 5 6 7 7 आ गया। तो 7 जो आया इधर से 3 को संख्या और इधर से 3 को संख्या, जो बीच में आपका आया एक अंक वह बचा आपका 8। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, इसका माध्यक क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। बोलिए, तो ये जो अभी क्वेश्चन बताएगा इंडिविजुअल में था, इस टाइप का अगर क्वेश्चन आएगा तो ऐसे बनाएंगे। अब दूसरा टाइप का क्वेश्चन हम बनाएंगे जिसमें आपको x भी दिया रहेगा और f भी दिया रहेगा। तो देखिए तीसरा का क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से देखिएगा। तीसरा क्वेश्चन आपका सामने आ गया, उम्र जो दिया हुआ है हम x के रूप में इसको लिखेंगे, x के रूप में आप इसको लिखे और बारंबारता को फ्रीक्वेंसी बोलते हैं इसमें, और CF यानी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी एक डाटा अपना सब लिखते हैं। यहाँ पर 3 गो खंड बनेगा, 2 ठो चीज दिया हुआ है x और f दिया हुआ है। इस क्वेश्चन बनाने के 3 फॉर्म बनाएंगे, एक x और दूसरा f और CF। CF मतलब कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। चलिए आगे बढ़ते हैं, x और f लिख लो बाबू। x में 10 लिखेंगे, अगला देखिए 12 लिखेंगे, उसके बाद देखिए 15 लिखेंगे, उसके बाद 18 लिखेंगे, उसके बाद 21 लिखेंगे, उसके बाद कितना लिखेंगे 23 लिखेंगे। यह क्या हो जाएगा हमारा x हो जाएगा। एक ज्यों करते हैं लिख दिया जाता है 3, यहाँ 5, यहाँ 4, यहाँ 10, यहाँ 8 और यहाँ 4। चलिए CF निकालने का एक आसान तरीका बता रहे हैं। देखिए पहला जो संख्या आती है यहाँ पर ज्यों करते हुए लिख जाता है, फिर इसको और फिर इसको ऐड करके यहाँ लिखेंगे। 3 5 क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा
8 और 4 12 हो जाएगा, 12 10 22 हो जाएगा, 22 और 8 30 हो जाएगा, 22 8 कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, और 30 में जब 4 जोड़ेंगे हम तो कितना हो जाएगा 34 हो जाएगा। अब यह डाटा सही है या गलत है इसके की एक निदान है, इसको हम ऐड करते हैं, इसको ऐड करते हैं और n बराबर लिखते हैं, n बराबर क्या लिखते हैं n बराबर क्या हो जाएगा देखिए बाबू 3 5 8 4 12 12 8 20 20 7 34 20 7 24 24 के 4 हाथ से 2 और 1 चलिए यह डाटा मिल गया नहीं कहने मतलब ऐसे हमारा ठीक है। यहाँ तक हम निकालने के बाद हम क्या करेंगे n जो हमारा आया 34 n क्या है सम संख्या है, 34 क्या है सम संख्या है, तो इसको देखिए अब इसके नीचे आप बनाएंगे यानी हम क्या करेंगे n/2 निकालेंगे, n/2 कितना है बाबू 34/2 यानी कितना हो जाएगा हमारा 17 हो जाएगा। फिर हम निकालेंगे n/2 आपकी +1 फॉर्मूला n/2 यानी 34/2 यानी 17 और जोड़े यानी कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। जब माध्यक जो ये जो निकाले हैं फ्रीक्वेंसी जब सम संख्या में रहेगा तो अलग फॉर्मूला लगेगा n/2 +1 लगेगा, और जब विषम संख्या में रहेगा तो माध्यक का फॉर्मूला क्या हो जाता है, माध्यक का फॉर्मूला क्या है n/2 वा पद जोड़ n/2 वा पद इस टोटल का क्या हो जाएगा औसत निकालते हैं। देखते हैं यहाँ पर लिखा गया है माध्यक और n/2 वा पद, तो n/2 वा पद क्या है मेरा 17वां लिख दीजिए पद, फिर n/2 + 1 n/2 + 1 का मान कितना निकाला है 18वां पद। देखते हैं 17वां पद का मतलब क्या है, यानी जब CF में हम जुड़ेंगे 17वां और 18वां जो है 12 से अधिक, यानी देख रहे हैं 12 से अधिक यानी 13 से 22 तक कौन में है इसमें है, यानी 17वां पद आपका किसमें होगा यानी 12 से अधिक यानी 13 से 22 तक किसमें आएगा इसमें आएगा, तो 17 और 18 किसमें आ रहा है इसमें आ रहा है, इसका क्या लिखेंगे 17वां पद आपका कितना है बाबू 18 हो जाएगा, और 18वां पद भी क्या हो जाएगा 18 हो जाएगा, और दोनों का हम क्या बोले हैं औसत निकालने के लिए 18 और 18 जोड़िएगा कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। यहाँ पर लिख देते हैं 36/2 यानी हमारा क्या हो जाएगा 18 जो आया यानी हमारा माध्यक हो गया। थोड़ा सा बढ़िया से इसको देख लीजिएगा, इसको फिर समझिए ये 18%। देखिए माध्यक का फॉर्मूला हम क्या लिखे हैं n/2 वा पर, तो पहले ही हम निकाल लिए, पहले हम क्या निकाल लिए n/2 का मान 34/2 यानी 17, फिर n/2 + 1 यानी 17 + 1 यानी 18। अब समझिए n/2 का मतलब क्या है 17वां पद, और फिर n/2 + 1 यानी 18वां पद। अब देखते हैं कि 17वां पद और 18वां पद का मतलब क्या होता है, देख रहे हैं 13 से 22 तक कौन सा आ रहा है ई वाला कॉलम में x से बढ़ते हैं, x में कौन है 18, वही चीज यहाँ लिखा है 17वां पद जोड़ 18वां पद, 17वां और 18वां दोनों का वैल्यू क्या हो जाएगा 18 जोड़ 18 उसका औसत बटा 2 कर लिए 36/2 यानी 18। कल की वीडियो में हम लोग जो पढ़ेंगे वो हो जाएगा कंटीन्यूअस, यानी CI आपका दिया रहेगा और F का मान दिया रहेगा, आप उसको x के टर्म में लाएंगे और उसको हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, धन्यवाद, आज के लिए इतना ही। आप लोग लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा।